लेकिन हमारे धनखड़ जी जितना कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन एज ए गवर्नर उन्होंने किया उतना कोई गवर्नर किसी प्रदेश का गवर्नर नहीं किया है। हमारा गवर्नर बिहार का तो बहुत अच्छे हैं, एजुकेटेड है, वो इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, हाईली लर्नेड आदमी है, ये थोड़ा अलग है। लेकिन धनखड़ जी गवर्नर जब थे और हुआ क्या इसका, उनके सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल के काम का रिवार्ड मिला, उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। और वाइस प्रेसिडेंट बन के वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट रोज देते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में जिज्ञासा है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बंगाल में काम किए तो हम वाइस प्रेसिडेंट हो गए, तो यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलेंगे तो हो सकता है कि हम अगला राष्ट्रपति बना दिए जाए। ये सब चल रहा है। इसलिए हमारी जनता, हमारे लोग, हमारे सिटीजन जो भी संविधान में विश्वास करता है, हमारा जन स्वराज भी संविधान में और रूल ऑफ लॉ विश्वास करता है। कोई भी आदमी संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़कर, जुडिशरी के मर्यादा को गिराकर बयान देता है या ऐसा कार्रवाई करता है, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। इतना ही नहीं, अब तमिलनाडु के गवर्नर को देख लीजिए, रवि जी को। उन्होंने क्या किया कि 4 बरस, 5 बरस, 6 बरस, जैसे 3 बरस, 4 बरस से जो बिल पास हो गया है, तो आप गवर्नर हैं, इलेक्टेड बॉडी नहीं है, आप अमेरिकन प्रेसिडेंट भी नहीं है जिसको पॉकेट हीटर का पावर आता है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट तो डायरेक्टली चुन के आता है, आप तो चुने नहीं जाते हैं, आप नॉमिनेटेड आदमी हैं। आप पीपुल के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा हाउस में पास बिल को आपको रखने का कोई अधिकार नहीं है। 4-4 बरस से बिल ऑफ द पीपुल जो बिल पास हो गया है उस पर उन्होंने दस्तखत नहीं किया। दस्तखत नहीं किया तो क्या पब्लिक विल ऑफ पीपुल को छोड़ दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इंटरफेयर किया और कहा कि आपने तो 4 साल, 3 साल, 5 साल से ये बिल रखा गया है, वो डीम टू हैव बीन एसेंटेड, वो बिल एक्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को पावर है, उन्होंने ऑर्डर कर दिया और आगे भी कहा कि ज्यादा दिन इस पर सोइए मत। अब बात क्या हो गया है, पहले गवर्नर बाहर होते थे बड़ा डिग्निफाइड लोग, पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड, जैसे अभी बिहार के गवर्नर अपवाद स्वरूप है। लेकिन बाहर में अब क्या हो गया है कि जो रिजेक्टेड पॉलिटिशियन है, जिसको कोई जगह नहीं मिल रहा है और बीजेपी का या उनके समर्थन पार्टी का आदमी है, उसको गवर्नर बना दिया जाता है। तो उनसे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमारा कहना है, और एक दिन आएगा कि लोग आवाज उठाएंगे कि गवर्नर का पोस्ट ही अबॉलिश कर दिया, ये रिडंडेंट पोस्ट है, ये सेंट्रल के एजेंट बन के स्टेट गवर्नमेंट यदि दूसरे पार्टी का है तो उसको डिस्टर्ब करती है। इसका कोई बहुत औचित्य नहीं है, इस पर डिबेट होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। तो ये सब जो लीगल इशू है हम रेज किए हैं। अब जैसे बिहार में भाजपा में रूल ऑफ लॉ में विश्वास नहीं करती है। इसका कारण है, पहला इसी कारण से बिहार में भाजपा का कोई ऐसा नेता नहीं पैदा हुआ है जो पूरे बिहार को लेके चल सके। एक सुशील मोदी थे, बहुत अच्छे नेता थे, उनके मरने के 3-4 साल पहले भाजपाइयों ने बिहार के और केंद्र से मिली से उनको दूध की मक्खी की तरफ निकाल दिया। वैसे ही हमारे लोकल एमपी है रविशंकर जी, बहुत विद्वान थे, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल बात करते थे, लॉ मिनिस्टर थे। तो जहां संविधान की बात करिएगा, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल बात करिएगा, उनको भी हटा दिया गया। अब वो कहीं के नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको हटा दिया गया है। वैसे ही राजीव प्रसाद रूढ़ी हैं, बड़े ही काबिल आदमी हैं, पर बिहार से पार्लियामेंट के मेंबर, तो उनको भी कहीं नहीं रखा गया है। तो बिहार के भाजपा की स्थिति यह है कि जो एवरेज है, जो रूल ऑफ लॉ नहीं समझता है और जो चाणक्य गुजरात से ले आके इलेक्शन कराता है, उसी को ये लोग बढ़ावा देते हैं। जो रियल टैलेंटेड आदमी है वो भाजपा भी नहीं यहाँ बढ़ने देती है। तो मेरा इतना ही कहना है कि हमारी जनता जो सुप्रीम कोर्ट पर जो उंगली उठा रहे हैं श्री निशिकांत दुबे और हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये अच्छा नहीं कर रहा है, इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और निशिकांत दुबे ने जो सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया, जुडिशरी पे अटैक किया, इसीलिए ये लोग झारखंड में चुनाव हार गए, भाजपा हार गई। ये बात उनको समझना चाहिए कि जो ये बड़बोलापन उनका है,
उसी बड़पोलापन के चलते उनकी पार्टी झारखंड में हारी है। तो मैं इतना ही कहूंगा, ये जो भारत का संविधान है ये सर्वोपरि है। इसी संविधान से पार्लियामेंट बना है। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसी कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशरी बना है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तरह दिस इज द मदर डॉक्यूमेंट। पार्लियामेंट सोवरेनिटी है, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो संविधान की जो व्यवस्था है इसको और सुप्रीम कोर्ट को डिमोलाइज करने का प्रयास न किया जाए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी प्रजातंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, इसको होना चाहिए। और जो लोगों ने ओथ को ब्रीच करके जुडिशरी को क्रिटिसाइज किया है उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।